तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए आपको तो पता ही है कि अमेरिका और जो भी वेस्टर्न देश हैं उन्होंने यहाँ पर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं। और वो यहाँ पर ये लगाए हैं कि यहाँ पर जो ईरान है वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ऐसी बात भी निकल कर आई है, खुद यहाँ पर अमेरिका की कई सारी रिपोर्ट में यहाँ पर यह दावा किया गया है कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन्स बना नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की स्टेज पर है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम का 90% से ज़्यादा प्योर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो न्यूक्लियर को 60% पर यहाँ पर प्योर कर रहा है। और 60 से 90% जाने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, और इतना ज़्यादा समय लगता है कि बस यहाँ पर 10 दिन या हफ्ते में यहाँ पर उस प्योरिटी को अचीव किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ईरान के पास बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल्स हो जाएगा अगर वो यहाँ पर डिसीजन ले ले न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का। तो यहाँ पर जो है ना अभी तक ईरान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी नो हाउ है ईरान के पास कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लगभग 40 साल पहले ही उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जब यहाँ पर इस्लामिक क्रांति आई थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका को पता चला कि ये जो ईरान है वो बहुत सारे जो है ना न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हम तो यहाँ पर पीसफुल उद्देश्य के साथ बिजली बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका और इजराइल ख़ास तौर से यहाँ पर ये बार बार इस चीज़ पे जोर देते हैं कि ये जो ईरान है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और यहाँ पर जो है ना इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। क्योंकि ईरान जो एक रग स्टेट है, यानी कि यहाँ पर जो है ना उसकी कोई भी यहाँ पर जो है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है। इससे यहाँ पर पूरी दुनिया की जो पीस है उसको यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो भाई यहाँ पर जो ना ये आरोप लगाते रहते हैं, और इन्हीं आरोपों के दम पर यहाँ पर जो अमेरिका और वेस्टर्न देश हैं उन्होंने यहाँ पर ईरान के ऊपर दबा के प्रतिबंध लगाए थे कि यहाँ पर जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। हालांकि देखा जाए तो ये जो प्रतिबंध लगाने वाले देश हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, इन्होंने खुद ही यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, और यहाँ पर इतने ज़्यादा बना रखे हैं कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश बना ले तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये जो है ना दोगलापन यहाँ पर कैसे आता है, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई ये जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर अपना दोगलापन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में क्यों दिखाते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई दुनिया में किन किन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी देश के पास है तो वो है यहाँ पर रशिया के पास। रशिया के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही है। दुनिया में दूसरा देश बना था जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स थे। पहला देश यहाँ पर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने यहाँ पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, और उसके बाद यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर, जिसके बाद यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली। जापान के दोनों शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिसमें यहाँ पर लाखों लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था कि भाई अब हम यहाँ पर नहीं लड़ सकते, हम यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और हम यहाँ पर जो है ना आत्मसमर्पण करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये वर्ल्ड वॉर 2 जो था ना ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना दुनिया ने देखा कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दुनिया के कई देशों में ये होड़ लगी कि भाई इसको जो है ना बनाना है। और यहाँ पर अगर उस समय अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई देश यहाँ पर टक्कर देता था तो वो था यहाँ पर USSR, यानी कि सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के भी जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उसके पास भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी भरपूर थी। बहुत सारी चीज़ें बनाता था, जैसे कि टैंक हो गया, फाइटर जेट हो गए, बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वॉरशिप हो गई, वो सारी चीज़ें बनाता था। तो उसने भी सोचा कि यार हम भी बनाते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो उसके कुछ सालों बाद ही यहाँ पर सोवियत संघ ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर दुनिया के सामने 2 देश हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पर चाइना ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिले 5 देश हमें देखने को मिले। और यहाँ पर दुनिया को बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, और इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए खास तौर से इन 2 देशों के पास, USSR और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों देशों के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते थे। तो आज की डेट में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो रशिया के पास, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यहाँ पर चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है,
पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। तो इन देशों के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी कि टोटल देश यहाँ पर जो है ना 9 है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और एक देश और होता था जिसने यहाँ पर चोरी छुप के 6 न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, साउथ अफ्रीका। लेकिन फिर बाद में उसने यहाँ पर डिसमेंटल कर दिए उन न्यूक्लियर वेपन्स को। तो अब वो यहाँ पर एक न्यूक्लियर वेपन देश नहीं है, क्योंकि उसकी दुश्मनी भी यहाँ पर कितने देशों थी, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, तो उसको बनाने का मकसद ही नहीं था कुछ भी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना पहले एक समय में 10 होते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये हो गए हैं पूरे 9। तो 9 देशों के पास यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स ये बताया जाता है कि है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और देश यहाँ पर उसको डेवलप कर ले, तो यहाँ पर अमेरिका और कोई दूसरे देश यहाँ पर उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा देते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है। तो देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो है NPT, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई अब हमने यहाँ पर बना लिया न्यूक्लियर वेपन, जिसने बना लिए 5 देशों ने मिलकर बना दिए थे। अब यहाँ पर जो है ना कोई अगला देश यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले, क्योंकि देखा जाए तो अगर जितने भी ज़्यादा देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, दुनिया को यहाँ पर उतना ही ज़्यादा खतरा हो, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी और यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई कौन सा देश किस तरह का है, किस तरह से यहाँ पर जो ग्रुप है वो यहाँ पर राज करेंगे, किस तरह का नेचर वाला देश है, तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर अमेरिका और ये जो 5 देश, ये टोटल मिलाकर इन्होंने यहाँ पर जो है ना एक ट्रीटी बनाई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अंडर यहाँ पर जो है ना ये बात की कि भाई देखिए, जिन्होंने बना लिए उन्होंने बना लिए, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई, जिसके यहाँ पर 191 देश साइनिंग कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 191 देशों ने यहाँ पर इसको साइन कर लिया, इंक्लूडिंग ये जो 5 देश हैं ना परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने भी यहाँ पर इसको साइन किया है। चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 5 मेंबर है। तो 5 मेंबर के अलावा यहाँ पर जो है ना जितने भी सारे देश हैं वो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर टोटल 191 देशों ने इसको साइन किया, लेकिन यहाँ पर जो है ना कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया, जैसे कि इंडिया ने साइन किया है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, इजराइल ने साइन नहीं किया, और इन्हों तीनों ही देशों ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। और इनके ऊपर जो है ना अब देखिए, इंडिया ने जब जो है ना न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था, तो वो सेम ईयर में ही किया था, 1998 में। तो इन दोनों ही देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे अमेरिका ने, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई इतने ज़्यादा खास प्रतिबंध नहीं लगाए थे। और इजराइल के बारे में यहाँ पर ये बात है कि वो जो है ना एम्बिगिटी की पॉलिसी अपनाता है, यानी कि अगर उसके पास कोई सा हथियार है तो उसको यहाँ पर शोकेस नहीं करता। न्यूक्लियर वेपन्स है ना, तो उसके बारे में यहाँ तो ना तो वो एक्सेप्ट करता है और ना यहाँ पर डिनाई करता है, यानी कि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका को इजराइल के बारे में सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन यहाँ पर इजराइल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अमेरिका भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ना इनका दोगलापन यहाँ पर सामने निकल आ जाता है, और यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए। हालांकि उसको पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इजराइल को ये चीज़ अलाउ कर दी। लेकिन बाकी के जो दूसरे देश हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं की, यहाँ पर प्रतिबंध लगाए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना जो देश न्यूक्लियर वेपन्स बना भी नहीं रहे हैं ना उनको भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाए, जैसे कि ईरान के बारे में यहाँ पर यह है कि भाई ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स होगा वो यहाँ पर ख़ास तौर से इजराइल के लिए डिज़ाइन किया गया होगा, कि भाई यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर फोड़ने के लिए बनाया जाएगा। तो भाई इस चीज़ को यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, इजराइल को हर मामले में प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अमेरिका ने दबा कर प्रतिबंध लगाएंगे। और अगर यहाँ पर किसी देश के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध है तो वो तो यहाँ पर रशिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध है तो वो है यहाँ पर ईरान के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर पर, दूसरे नंबर पर यहाँ पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अगर यहाँ पर रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर हमला ना करता तो ईरान सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश हो जाता। तो ये सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। अमेरिका यहाँ पर नहीं चाहता कि भाई कोई और देश यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, लेकिन यहाँ पर जो है ना खुद के पास ही इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है कि भाई कई सारे देशों को तबाह कर सकता है, हो सकता है कि पूरी दुनिया को भी तबाह कर दे, ये इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है उसके पास। तो भाई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये ट्रीटी है जिसको यहाँ पर जो ना 1970 में इन्फोर्स किया गया था, 1968 में यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो है 1970 से पहले जितने भी यहाँ पर देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स जो बना लिए थे उनको यहाँ पर प्रतिबंध से बाहर कर दिया गया था। और यहाँ पर ये मान के चले थे भाई यहाँ पर इस ट्रीटी से पहले जिन देशों ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं तो भाई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन अब यहाँ पर 1970 के बाद कोई देश बनाता है न्यूक्लियर वेपन्स तो उसके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लग जाएंगे।
करेंगे। तो भाई यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कई सारे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा है। 2006 में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर एक न्यूक्लियर वेपन वाला स्टेट बन गया था, उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं और वो पूरी दुनिया से आइसोलेट हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो ना कोई भी देश अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा तो भाई उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यही दोगलापन इनका भी देखा है कि भाई ये जो अमेरिका, ये जो वेस्टर्न देश हैं, इन्होंने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। और यहाँ पर दोगलापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये है पूरी तरह से दोगलापन कि भाई तुम बनाओ तो ठीक, अगर कोई दूसरा बनाए तो भाई उसके ऊपर प्रतिबंध और दुनिया भर के सैंक्शंस, ये जो है ना सही नहीं है। और यहाँ पर ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना बायस्ड है इन देशों के प्रति। तो भाई ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो यहाँ पर अभी पूरी तरह से सही नहीं है, जब तक यहाँ पर ये देश न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग नहीं देते तब तक। तो भाई यहाँ पर जो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जो है ये यहाँ पर जो है ना बायस्ड है और यहाँ पर जो है ना देशों को, कई सारे जो देश है उनके खिलाफ जो है ना मतलब प्रतिबंध लगा देता है और उनको जो उन्होंने बना लिया उनको नहीं लगाता है। तो भाई ये जो ट्रीटी है वो अपने आप में जो है ना सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना बायस्ड है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है वो NPT के नाम पर खुद तो यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स बना बैठे, लेकिन अगर कोई दूसरा बना ले तो भाई उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।